बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 14 जुलाई लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त अफ़गानिस्तान पे है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का अमन या उसमें खाना जंगी पूरी दुनिया की आइंदा डायरेक्शन तय करेगा। आज तालिबान ने वो काम कर दिखाया जो अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। तालिबान ने बाब दोस्ती पर कब्जे का दावा कर दिया और अफ़गानी हुकूमत का झंडा उतार कर इस्लामी सफ़ेद परचम लहरा दिया। इसके बाद अशरफ गनी के लिए ये एक बमशल खबर थी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अरसा दराज 20 साल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में नेटो फोर्स के साथ वो जुल्म और सितम की वो दास्तानें बनाई जो बेज़ुबान ज़दे आम हैं। बिला आखिर अमेरिका की नाकामी के बाद उसको बाहर लौटना पड़ा, नाकाम लौटना पड़ा। इसके बाद अमेरिका समझता था कि उसने और भारत ने जो ट्रेनिंग कैंप किए हैं अफ़गानिस्तान में कायम, वो तालिबान को आगे नहीं आने देंगे। इस बहाने एक खबर छोड़ी गई जिसको पीपल नून लीग ने रंग दिया कि इमरान खान अमेरिका को अड्डे देना चाहता है, जिसका अमेरिकन मीडिया के इंटरव्यू में वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, पाकिस्तान की सरजमीन किसी को भी नहीं दी जाएगी। जबकि वो वादिया तौर पर कह चुके हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अदारे कि पाकिस्तान ने माजी में एक गलती की थी, अमेरिका की जंग का हिस्सा बनने की अब नहीं दिए हो। लेकिन जैसे जैसे 95% अमेरिकन फ़ौज का इनखला अफ़गानिस्तान से हो चुका है, इस दौरान भारत ने वहाँ जदीद असला भी पहुँचाया क्योंकि तालिबान को क्रश करने के लिए, और इस दौरान राक एजेंट भी वहाँ मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ तालिबान की पेशकदमी के बाद 250 अजला से ज़्यादा वो कब्ज़े कर चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बाब दोस्ती पर भी कब्ज़ा कर लिया है, जिस पर अफ़गान हुकूमत का परचम उतार कर सफ़ेद इस्लामी परचम लहरा दिया गया है। इसकी गैर मुल्की ज़राए अबलाग ने तस्दीक भी कर दी है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान ने चमन बॉर्डर पर भी कब्ज़ा कर लिया है और अफ़गान फ़ौज को वहाँ से भगा दिया है, जिस पर चमन बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी तरफ गेट को बंद कर दिया गया और ट्रैफिक को आने से रोक दिया गया, और अफ़गानिस्तान में भी इसी तरह हो रहा है। नाज़रीन, आज से तकरीबन 2 माह कबल कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद तालिबान तेज़ी से पेशकदमी करते हुए काबल और कंधार तक पहुँच जाएंगे, लेकिन तालिबान ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फैसला नहायत दानिशमंदाना, दलेराना और अक्लमंदाना था कि उन्होंने अमेरिका को एयर बेस वर्क के सवाल पर कहा एब्सोल्युटली नॉट। इसी वरना वो करते तो शायद आज पाकिस्तान में इसके असरात ज़्यादा बुरे आते। नाज़रीन, जैसे ही चमन बॉर्डर पर कब्जा किया गया तो चमन बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है, तिजारत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, और इसे मज़ीद कितने दिन बंद किया जाता है इस बारे में हतमी बात नहीं की जा सकती। तालिबान ने वहाँ पर अपने कब्ज़े का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान ने इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी है, और तालिबान का पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाका स्पेन बोल्दिक पर भी कब्ज़े का दावा है। नाज़रीन, तालिबान की तेज़ी से बढ़ती हुई पेशकदमी अमेरिका और भारत की हिकमत अमली मुकम्मल नाकाम होकर रह गई। उनके जदीद असले के दावे धरे के धरे रह गए और तालिबान ने नहत्ते उन पर हमला किया, और अब सूरत हाल ये है कि अफ़गान हुकूमत के अहम ओहदेदार अशरफ गनी कठपुतली का साथ छोड़ रहे हैं, और अफ़गानी फ़ौज भी सरेंडर करके तालिबान के साथ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्द तालिबान का दावा है कि वहाँ पर किसी भी गैर मुल्की फ़ौज के एक भी सिपाही को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और अफ़गानिस्तान की राय के मुताबिक लोगों के शहरियों की रजामंदी के मुताबिक हुकूमत बनाई जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है फराह और बयामियान के मज़ीद अजला में भी कब्ज़ा कर लिया गया। 20,000 से ज़ायद ख़ानदान अपने घर छोड़कर नकर मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। तालिबान का कंधार में साबिक पुलिस चीफ जनरल अब्दुल रज़ाक के घर पर भी हमला किया गया, जो बड़ी मुश्किल से वहाँ फरार हुए। तालिबान का कहना है कि जो सरेंडर करता जाएगा उन पर कुछ नहीं कहा जाएगा, ताहम मज़ामत करने वालों के ख़िलाफ़
अगर उनका आका अमेरिका जो 20 साल जदीद असले से तालिबान को ख़त्म नहीं कर सका तो कठपुतली अफगान अशरफ गनी और भारतीय राह के चंद एजेंट उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते। नादरन ये भी कहा जा रहा है काबल के मसरूफ़ इलाके में धमाके से 4 अफराद हलाक और 11 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं। नादरीन, अफ़गानिस्तान के बारे में पाक फ़ौज का परसों रात यानी कि मीर की रात एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें इस बात पर यकीनी बनाया गया कि अफ़गान से मुहाजिरीन अगर आते हैं तो उनको किन किन एरियाज़ तक महदूद रखना है। इस सिलसिले में पाकिस्तान फ़ौज की इंटेलिजेंस अदारों को ये इतला मिली थी कि भारत इस वक्त अफ़गान मुहाजिरीन के रूप में पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल कर सकता है और वो पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए दहशतगर्दी की वारदातें करेंगे, जिसमें अहम तरीन अदारों के अफसरान को हिट किया जा सकता है, जिसके पेश नज़र हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी अपनी नकलो हरकत महदूद रखने और सिक्योरिटी उनकी भी बढ़ा दी गई है। दाहिनी उधर अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जमान ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालिबान स्पेन बोल दे के सरहदी इलाके की जानिब कुछ कदमी की थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने रोक लिया, जबकि तालिबान और गैर मुल्की मीडिया इसकी तस्दीक कर चुका है। अफ़गानिस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए कशीदा हालात, तालिबान का मजबूत तर होना और अफ़गान हुकूमत का कमज़ोर तर होना अमेरिका और भारत की नाकाम पॉलिसियों का मुँह बोलता सबूत है। बढ़ते हुए तनाज़े से इंसानी बहरान और शहरियों को बेघर होने का बड़े तादाद में, लाखों की तादाद में खदशा है, जिसकी वजह से अफ़गान बॉर्डर के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं मुहाजिरीन का बड़े तादाद में वहाँ जाने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने खबरदार किया है कि फ़्रांस ने अफ़गानिस्तान से तमाम शहरियों को मुल्क छोड़ने की हदायत कर दी गई है। पहले अमेरिका छुप छुपा के अफ़गान हुकूमत को लूम में लिए बगैर वहाँ से भागा और अपने लोग लेके चले गया और जसूसी हालात लेके चले गया। फिर भारत आया और उस 3 जहाज़ों में ख़तरनाक आतशी असला छोड़कर और अपने सफारतकारों को बहाने में राह के एजेंट भी ले गया। अब फ्रांस ने अफ़गानिस्तान से तमाम शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत की है। 17 जुलाई को खुसूसी परवाज़ भेजी जाएगी। सीनियर अफ़गान रहनुमा के तालिबान से दोहा में मुज़ाकरात का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब्दुल्ला और हामिद करज़ई समेत 8 रुकनी वफ़द अमन की रफ्तार को तेज़ करने के लिए तबादला ख्याल करेंगे। कहा जा रहा है कि तालिबान ने कहा कि जो मादी में अमेरिका के साथ दोहा में मुज़ाकरात हुए थे, अफ़गान हुकूमत और अमेरिका उनसे पीछे हट रहे हैं और हमने अमेरिका के फ़ौज के इनखला के मुकाबले पे किसी एक फ़ौजी काफ़िले पर भी हमला नहीं किया, जबकि हमारे वो टारगेट पे थे जब वो मुल्क से फ़रार हो रहे थे। अफ़गान हुकूमत, अफ़गान फ़ौज तो लाइलम थी, लेकिन तालिबान के वो टारगेट में थे। पर उन्होंने दोहा में किए हुए आलमी मुआहदे पर अमल दरामद करके इस बात को यकीनी बनाया कि तालिबान मुआहदे तोड़ते नहीं, उन्हें पूरा करते हैं। नाज़रीन, बरतानवी वज़ीर दफ़ा कहते हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार संभाला तो इनके साथ काम करेंगे। आज बरतानिया का वज़ीर दाखिला भी ये कहने पर मजबूर हो गया, अगर अवाम की राय के मुताबिक तालिबान ने अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार संभाला तो उसके साथ काम करेंगे, लेकिन ताहम साथ ही कुछ सख्त शराइत रखने की कोशिश की कि अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई तो फिर ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे। जबकि तालिबान डे फर्स्ट से किसी भी जिसने अफ़गान हुकूमत के लोगों ने सरेंडर किया और लोगों ने सरेंडर किया, किसी नाहक जगह पर फायरिंग और इक़दाम नहीं कर रहे। ताहम उन्होंने ये बात कही है कि 31 अगस्त के बाद अगर किसी भी गैर मुल्क की फ़ौज वहाँ मौजूद हुई तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा और उनका मुकाबला किया जाएगा और किसी किस्म की रियायत किसी के साथ नहीं बरती जाएगी। तालिबान की बढ़ती हुई कामयाबियों से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी परेशान है। इस मौके पर तालिबान ने चीन, बैकडोर डिप्लोमेसी से चीन से रब्ता किया, ईरान से किया, रशिया से किया और पाकिस्तान इस वक्त ब्रिज का रोल अदा कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के इस रोल को दुनिया भी सराह रही है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को एयर बेस के लिए जगह दे देता तो शायद आने वाले दिनों में ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ हालात ख़राब होते। अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बारे में कहा जा रहा है 95% मुकम्मल कर लिया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक 12 जुलाई 2021 को तक
934 तैयारों के जरिए सामान अफगानिस्तान से निकाला जा चुका है। इनमें जदीद आलात, जदीद असला, जदीद मिसाइल, जदीद टेक्नोलॉजी अमेरिका ले जा चुका है। अमेरिका अब तक 7 तनसीबात अफगान वजारत दफा के हवाले कर चुका है, जिसमें बेशतर कब्जे जो इन्होंने अफगान हुकूमत को दिए थे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी कराने के लिए अमेरिका, CIA, मुसाद और रा मिलकर खाना जंगी की बहुत बड़ी हिकमत अमली करने जा रहे हैं, जिसको गैर मुल्की इंडिया और भारतीय मीडिया के मुताबिक काबल के इर्द गिर्द इसकी इब्तदा की जाएगी और पहला ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में दहशत गर्दी के लिए लोगों को भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ का अमन ख़राब कर सके। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की नाकामी और मायूसियों के बाद मरियम नवाज़ का सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बजाय बिल्कुल ही तब्दील हो गया। वो जो फ़ौज को, जमहूरियत को, अवाम को, इस्टेब्लिशमेंट को दुश्मन समझती थी, आर्मी चीफ और DGISI का रिज़ाइन मांगती थी, आज वो कहती हैं आज खेलते हुए बच्चे मुझे अपने बच्चे नज़र आते हैं। काश मरियम नवाज़ साहबा, आपके तो शोहर आर्मी में थे, जब आपसे शादी हुई तो उन्होंने आर्मी छोड़ दी। आपके बारे में दिल में जो बुग़्ज़ है, निहाल हाशमी और दीगर लोग, दानियाल अजीज़ और आपने 2 साल इस कौम को वर्गलाया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन अवाम ने आपका साथ नहीं दिया। जब देखा कि आप स्ट्रीट पावर से महरूम हो गए, अवामी ताइद से महरूम हो गए और अवाम की वेव आपके ख़िलाफ़ चलने लगी और फ़ौज के साथ खड़ी हो गई, तो अब आपने अपने लिए बैरून मुल्क जाने के लिए फ़ौज की तारीफ़ शुरू कर दी। इससे पहले आपके चचा ने जब आर्मी चीफ ब्रीफिंग दे रहे थे तो मुस्लिम लीग में मुकाबला था कि कौन ज़्यादा आर्मी चीफ और DGISI की तारीफ़ करता है। आपने पीपल्स पार्टी के लोगों को आपके ग्रोह ने आगे नहीं आने दिया। अब आपने अकेले ही चचा की जगह संभाल ली। आपने अपना बयानिया चेंज किया या चचा ने? क्या आपका ये बयानिया आज भी ये मुतालबा मंजूर है कि आर्मी चीफ रिज़ाइन दे? क्या आप आज भी इस बात पे कायम है DGIA से रिज़ाइन दे? क्या आज भी आप कहती हैं कि 2018 का इलेक्शन खलाई मुल्क इस्टेब्लिशमेंट ने चोरी किया था? आपको इन सब बातों को क्लियर करना होगा। बैरून मुल्क अरबों प्रॉपर्टी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन 22-23 साल का जब लेफ्टिनेंट शहीद होता है तो उसके बाप पर जो उसके जनाजा का कंधा था, उसका बोझ आप महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि आपके बच्चे सोने के निवाले पैदा लेके हुए हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।